लास्ट, इसके बाद प्रोनाउन नहीं बताएंगे आप लोगों को। यह है इंटरोगेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव भी था, लेकिन एक पहले इंटरोगेटिव पढ़ लो, ठीक है। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इस पे ध्यान देना चाहिए कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, व्हाट इज दिस इंटरोगेटिव एडजेक्टिव एक्चुअली, या इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में थोड़ा सा सुनो, सोचो कि आखिर अंग्रेजी बोलने से क्या होता है ना, कि मतलब वैसे लोग नहीं समझ पाएंगे जो, जैसे हमने कहा ना कि मैं आम लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, पढ़े लिखे के लिए वीडियो नहीं बनाता, मैं बहुत कम बनाता हूं। आम लोग जो 80% जो लिखे पढ़े नहीं है, जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, मैं उसके लिए वीडियो बना रहा हूं। तो यहां पे देखिए कि इंटरोगेटिव का मतलब, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक विशेषण इसको कहते हैं हिंदी में, प्रश्नवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक बेटा मतलब ये हुआ गाइस कि प्रश्नवाचक का मतलब होता है कि कोई प्रश्न खड़ा करने वाले शब्द, यहां पे शब्द मत भूलना, दिमाग में पार्ट्स ऑफ स्पीच, जब भी बात करूं मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच डील्स विथ द वर्ड, इट डील्स विथ वर्ड्स, माने जितनी भी डिक्शनरी में वर्ड्स हैं उसको क्लासिफाई किया गया, उसको बांटा गया है 8 भागों में, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच है बस। और वो हम लोग पढ़ रहे हैं एक एक करके, और एक एक करके भी पढ़ रहे हैं, और उसका फिर प्रकार भी पढ़ रहे हैं। जैसे 8 है तो 8 का प्रकार भी पढ़ना है, तो प्रकार पढ़ने से क्या होगा, काइंड्स पढ़ने से क्या होता है कि आप समझते हैं उसको डिटेल से। तो यहां पे देखिए प्रश्नवाचक मतलब हु एक हुआ, हु हुआ ना, इंटरोगेटिव में क्या हुआ, हु हुआ, व्हाट हुआ, हुज हुआ, विच हुआ, विच हुआ, विच बुक डू यू वांट। अगर एक मिसाल लेते हैं तो विच का मतलब यहां पे देखो कौन सा, यहां विच का मतलब कौन सा, इधर। लेकिन वो विच का एक और मीनिंग होता है कि अगर हम इसी विच का मतलब जो कि सेंटेंस के बीच में जो आ जाता है, तो इसका मतलब होता है जो या जिसको, ठीक है। ये सेंटेंस के बीच में अगर आ जाता है ना गाइस, तो वो हो गया जो और जिसको मीनिंग वाला जो विच होता है, जो कि सेंटेंस या उसके मतलब बीच में आता है। मैं अभी आपको दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मींस विच एज अ प्रोनाउन एंड विच एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। तो विच बुक इज दिस, अगर हम ये बोलते हैं विच, एक सवाल करता हूं मैं, विच बुक इज दिस, विच बुक इज दिस, देखो ये क्वेश्चन बन गया। नोट ऑफ इंटरोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए, चूंकि शुरू ही होता है क्वेश्चन से, और ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं ये सब। जब देखो ये हु, हुज, ठीक है, हुज मतलब किसका, हुज मतलब किसका या किसकी, किसका, हु मतलब कौन, हु मतलब कौन, हु मतलब कौन, ठीक है। विच मतलब कौन सा, ठीक है, विच चीज के लिए यूज होता है, हु इंसान के लिए यूज होता है, ठीक है। तो अब यहां देखो विच जो ये कौन सा है, तो विच बुक इज दिस, ये कौन सी किताब है, इसका मतलब होता है विच बुक, कौन सी किताब है ये। तो फिर सीधा कर लो, ये कौन सी किताब है, ये कौन सी किताब है का मतलब, ये जो विच है ना, ये बुक नाउन के बगल में चूंकि आया है, तो आपको बार बार, एक बार कितना बार मैं बोलूं आप भी बोर हो जाएंगे, नाउन है ये, और ये क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है, चूंकि नाउन के बगल में सट रहा है, और बुक जो वर्ड है ना उसको क्वालिफाई कर रहा है, उसके बारे में कुछ बता रहा है कि विच बुक इज दिस, उस बुक पे प्रश्न कर रहा है ये वर्ड। तो इसलिए ये जो वर्ड हुआ, ये शब्द हुआ ना विच वन, ये जो विच है ना, ये हो गया आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। और ये विच जिसके मतलब जो और कौन आता है, उसका भी मैं एक मिसाल देता हूं आपको इधर ही, इसको मैं मिटा करके फिर एक विच एज अ प्रोनाउन, ये विच एज अ प्रोनाउन, थोड़ा ये सब वर्ड को जान लो, फिर बाद में डिटेल से बताएंगे। विच, आई नीड अ बुक विच डील्स विथ साइंस, आई
नीड द बुक, मान लो यहां पे ऐसा और आसान कर दो, आई नीड द बुक विच यू बाउट, मैं थोड़ा लंबा सेंटेंस बना दिया, विच यू बाउट यस्टरडे, यस्टरडे, ठीक है। देखिए ये सबसे बड़ा फर्क है कि वो क्वेश्चन था और नाउन हो गया ये, और कौन सा प्रोनाउन हुआ, भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है। वही नाउन एज अ वर्ड, एक वर्ड है जो कि नाउन है और वही वर्ड वर्ब भी है। दोनों का प्रयोग करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन हो सकता है ऐसा। मैं ये थोड़ा सा अलग से लेक्चर इसलिए दे दिया ताकि आप कंफ्यूज ना करो इन चीजों में, ठीक है। प्रोनाउन, आज हम लोग प्रोनाउन भी खत्म कर लिया और एडजेक्टिव भी खत्म कर लिया, दोनों में तुलनात्मक अध्ययन भी हो गया हमारा, कंपैरेटिव स्टडी भी हो गया। थैंक यू सो वेरी मच।